हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CVM CGI में। आज हम नए टॉपिक के बारे में बताएंगे, प्रिमिटिव्स। आज का चैप्टर रहेगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले हम इसमें स्टैंडर्ड पैरामीटर में जाएंगे। इसमें देखिएगा, ये सबसे पहले हम जाएंगे। ये आपको प्लस का निशान दिख रहा है, इस पे जाइएगा। ठीक है, आप इस पे जाने के बाद इसमें देखिए क्रिएट, इसको क्रिएट कहते हैं। ठीक है, आप इस पे माउस कर्सर रखे रहिएगा तो इसमें ना अपने आप देखो लिख के आ जाता है, इंडिकेट लिख के आ जाता है क्रिएट। तो इसका ये क्रिएट है। ठीक है, क्रिएट टूल है, तो क्रिएट टूल में आपको ये मिलेगा स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। ठीक है, इसमें प्रिमिटिव्स कई तरह से आपको मिल जाएगा, ये पूरी लिस्ट है अलग अलग तरह के। पहले तो मैं स्टैंडर्ड में आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड में क्या क्या रहता है। स्टैंडर्ड में आपका बॉक्स रत्न स्टैंडर्ड और दो कई तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड थोड़ा जो अधिकतर यूज़ होने वाले स्टैंडर्ड, अधिकतर यूज़ होने वाली जो शेप्स हैं वो हमारी इसमें आ जाती हैं। और जो एक्सटेंडेड में है तो इसकी भी कुछ चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ना सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होने वाला ये स्टैंडर्ड ही प्रिमिटिव स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है। ठीक है, पहले सबसे पहले में हम इसको इसी के बारे में जानेंगे। ये शेप जो है, अलग अलग शेप, ये है बॉक्स। हमें क्या करना, Alt W प्रेस करेंगे तो जिससे ये विंडो हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करे रहेंगे और ये छोड़ा हमने, ये हम टॉप की तरफ, ये हमारा बॉक्स बन गया। ठीक है, अब जैसे हम W प्रेस करेंगे तो अब क्या हमारा दोबारा हम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। अगर W हम प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हमने W प्रेस नहीं किया, मान लो W प्रेस नहीं किया तो हमने क्या किया, फिर क्लिक करे रहे, लेफ़्ट क्लिक करे रहे और इसको हमने ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया। वैसे हम जब तक हम W प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये शेप क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, जैसे हम W प्रेस करेंगे तो ये इधर से हट जाएगा। फिर आप दूसरा भी शेप ले सकते हो, फिर आप ये दूसरा भी शेप ले सकते हो फिर उसके बाद आप। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें जैसे कि अभी ये अलग अलग कलर आ रहा है, कि हम जैसे बॉक्स बना रहे हैं तो अलग अलग कलर आ रहा है, तो इसको अगर हम चाहते हैं कि कलर एक ही है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया। ठीक है, इस पर कलर पर डबल बार क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे डबल बार, तो इसमें क्या आएगा, देखो ये कलर कलर आया, असाइन रैंडम कलर्स। मतलब अलग अलग रैंडम कलर सेलेक्ट रहेगा इसमें, जितने बार आप बॉक्स बनाओगे उतने बार सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया और इसको ओके कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो कलर ले रखा है ना, जैसे मैंने इसको ना रेड कर दिया, अब ये अब मैंने क्रिएट किया, अब मैं अब ये सिर्फ वही रेड रेड ही रेड आता रहेगा। ठीक है, जैसे W प्रेस कर दोगे तो ये फिर हट जाएगा, फिर इधर से हट गया, फिर अपन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो मैं ये अब ये वैसे कि नॉर्मली जो ये हम लोग करते हैं तो काम, वर्क तो ऐसे नहीं करते हैं हम लोग। वर्क हमको अगर करना होता है ना तो इसको ना मैनुअली अलग कर देते हैं। जैसे इसको करना है तो अलग कलर मैनुअली हम इसको दे देंगे, तो वो ज़्यादा ईजी, वो ज़्यादा सही, वो ज़्यादा सही तरीका होता है ये करने के लिए। तो क्या है ना कि ज़्यादा जितने बार हम बॉक्स बनाएंगे उतने बार अलग अलग बॉक्स अलग अलग कलर का रहेगा तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है उस चीज़ों में। तो हमें क्या है कि जो कैटेगरी के जो भी चीज़ों का होगा तो उसको एक ही कलर में रखते हैं, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कलर में हम रख सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम जैसे कि था तो हम उसी को अपने पहले की तरह ही कर देता हूँ, असाइन रैंडम। ठीक है, कि हम बनाए तो अलग ही अलग बने। फिर मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए रैंडम फिर आने लगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे, चलो इसको डिलीट करते हैं। आप ये समझ गए होंगे। तो मैं एक बॉक्स, ये देखिए अब मैंने क्या किया, एस्केप कर दोगे तो ये हट जाएगा, एस्केप करो या W कर दो। तो मैंने क्या किया, फिर ये सेलेक्ट किया, फिर ये मैंने बॉक्स बना दिया, बॉक्स बना दिया। ठीक है, अगर मैंने W प्रेस कर दिया फिर ये इधर से हट जाएगा। ठीक है, W मैंने प्रेस कर दिया था। अब मैं एक ये हमारा एक दूसरा शेप है, इसको कौन में है, तो आप इसको पहले लेफ़्ट क्लिक करे रहोगे प्रेस, इधर से आप लेफ़्ट क्लिक छोड़ दोगे। ठीक है, इधर आपने ऊपर की तरफ ड्रैग किया जेड एक्सिस में और फिर इसको एक बार क्लिक कर दोगे, फिर इसको एक बार नीचे की तरफ ले आओगे तो ये अपने आप कौन का शेप
आपको दे देगा। इसका वैसे तो यूज़ किया नहीं है, करते नहीं है, डायरेक्ट आप सिलेंडर वगैरह से भी बना सकते हैं। बाकी आप जैसे जैसे सीखते जाओगे तो सब आपको समझ में आ जाएगी, अलग अलग शेप आप यूज़ वैसे भी नहीं करोगे ज़्यादा। आप जो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड में रहते हैं ना, जैसे कि एक बॉक्स हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, प्लेन हो गया, ये और स्पेयर हो गया, बॉक्स हो गया, ये चीज़ें होती हैं। ये कुछ आपके शेप्स हैं जो आप रेगुलर यूज़ करोगे, बाकी तो मेरे ख्याल से यूज़ जल्दी जल्दी होता नहीं है। ठीक है, तो आपने ये सिलेंडर ले लिया, ये ट्यूब आपका हो गया, ठीक है, ये आपका सिलेंडर ही है, सॉरी, ये आपका सिलेंडर हो गया। ट्यूब पे क्लिक करोगे, ट्यूब पे आया, ये आपने लेफ्ट क्लिक करे रहो, फिर इसके बाद क्लिक छोड़ देना, फिर इसके बाद ड्रैग करोगे आप, ठीक है, फिर एक बार क्लिक और कर देना, एक बार ये, बस आपका इस तरह का बन गया। इसमें आप रेडियस वगैरह भी है, सेगमेंट वगैरह भी, आप सेगमेंट भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, कैप वगैरह स्लाइडिंग वगैरह, तो आप ये देखो, ठीक है, और बढ़ा सकते हो। चलिए ठीक है, अब ये हमारा क्या आया, एक प्लेन, प्लेन पे क्लिक करोगे, प्लेन आया, ये हमने प्लेन बनाया, ठीक है, ये देखो आप क्लिक करते जाओगे बनता जाएगा, ठीक है, मैंने पकड़ के इसको डिलीट कर दिया, ये प्लेन हो गया आपका, ठीक है। ये टी पॉट दिया है इसमें, टी पॉट, ये आपका टी पॉट दे रखा है, जो कुछ ही ऐसे वैसे यूज़ का तो है नहीं वैसे टी पॉट। ये टेक्स्ट प्लस है, टेक्स्ट लिखने के लिए आप इस पर क्लिक करके F3 प्रेस करोगे आप, तो ये अब वायर कलर में आ जाएगा, ठीक है। F3 दोबारा प्रेस करोगे तो आप ये शेडेड में मोड में आ जाएगा, तो ये देखिए टेक्स्ट प्लस, आप इसको W प्रेस करके ऊपर की तरफ थोड़ा, ये देखिए टेक्स्ट प्लस, अब इसका साइज बढ़ाओगे ना, ये देखो ये भी बढ़ा गया, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट प्लस हो गया, ये आपको देख सकते हो। बेसिकली अब इसमें सही है। और ये आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है, ठीक है। अब आपके आते हैं एक्सटेंडेड में। एक्सटेंडेड में क्या है, हाइड्रा है, टोरस नोट है, तो आप इसको एक एक करके चेक कर सकते हो। अब ये सब आपको दे रखा है, ठीक है। आपको ये विंडोज़ दिया है, इसमें विंडोज़ वगैरह रहती हैं, डोर दिया है, डोर वगैरह आप इसमें बने बनाए होते हैं, बॉडी ऑब्जेक्ट, बॉडी का रिग करने के लिए, और बोन वगैरह भी हो सकती है, रिग करने के लिए होता है, सॉरी। ये पैच ग्रेड, ये सब आप ना कंपाउंड ऑब्जेक्ट जिसमें बुलियन वगैरह आते हैं, ठीक है, ये आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो चेक करके, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टूल हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ यूज़ ही में आए। कुछ चीज़ें जो ज़्यादा रेगुलरली यूज होती हैं वो यही चीज़ें स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स हैं। ये कंपोनेंट हो गया, ठीक है, डोर भी यूज़ में आ जाता है, विंडो भी यूज़ में आ जाता है, स्टेयर हो गई, इस तरह की ये आपको यूज़ में आ जाएंगे। बाकी आपके डिपेंड करता है कि आप क्या वर्क करते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब इसमें हाँ, एक चीज़ और इसमें चीज़ बताना चाहूँगा, कि जैसे कि इसमें क्या रहता है, देखिए आप इसमें क्या, जैसे कि मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड में जाते, स्टैंडर्ड मैंने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि अब ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, ऑटो ग्रिड। ऑटो ग्रिड पे क्लिक करोगे तो इससे देखो क्या होता है, क्या है, ये देखिए, इधर गए, ठीक है, इधर से आप जाओगे, ये देखो, ये ना जहाँ पे आप बनाओगे ना, वहीं पे ग्रिड सेट कर देगा, उसी को बेस मान लेगा ये। अब इस पे जाओगे, ये देखो, उसी पे बेस मान लिया। अब ये जीरो से नहीं आ रहा है, जीरो एक्सिस से नहीं आएगा, मतलब जो जी की वैल्यू होगी जीरो नहीं होगी, ठीक है। ये मतलब जहाँ से इसको बेस आप दोगे ना, वहीं से आप उठा लेगा, जैसे कि मैंने यहाँ से दिया तो यहाँ से देखो उठा लिया उसने। तो ये कभी कभी कोई कोई ऑब्जेक्ट में मॉडलिंग पे कुछ कभी कभी ये यूज़ आ जाता है, ये देखिए, ठीक है, यूज़फुल चीज़ है, आप कभी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अभी इसमें नया शायद बॉक्स में ये क्यूब का भी ऑप्शन है, क्यूब भी आप डायरेक्ट क्यूब भी बना सकते हो इसमें का बॉक्स में, अपना क्या रेक्टेंगल शेप भी बना सकते हो, तो इसमें ये क्यूब है, ये देखिए क्यूब अपना बन गया है, ठीक है। बॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे तो बॉक्स अपना रेक्टेंगल बनाओ चाहे क्यूब बना लो आप अपना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, अब आते हैं इसके पैरामीटर्स पे हम। अब आप पैरामीटर्स पे बताते हैं। जैसे कि ये बॉक्स है, इसको क्या हमने बड़ा छोटा करना है, तो मैं क्या कि ये लेंथ दिया है, ये लेंथ हो गई आपकी, ये विथ हो गई, विथ कितना बढ़ाना घटाना है। ये F4 करोगे, F4 करोगे तो ये क्या होगा, शेडेड विथ एज, एज शेड में आ जाएगा एज। आप इसको क्या करते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से करके जैसे ये एज पे एज क्लिक किया, जैसे उधर से F4 से नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आप फंक्शन किसी किसी में, कहीं कहीं किसी में फंक्शन F4 काम करता है, किसी में डायरेक्ट है। जैसे लैपटॉप है तो फंक्शन की अगर वर्किंग करती है तो फंक्शन के साथ प्रेस करना पड़ेगा, है ना। वो सिस्टम डिपेंड करता है कि आपके पास लैपटॉप फंक्शन पे काम करता है या कीबोर्ड आपने नॉर्मल वो अलग से ले रखा है। ठीक है, वो तो आप अपने देख लीजिएगा अपने हिसाब से। जैसे कि इसमें क्या किया मैंने, ये एज फेस, अब इसमें क्या होगा, एज भी आ गया और ये शेडेड मोड भी आ गया। इधर से भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे वायर कलर, इधर से हम वायर कलर कर सकते हैं। इधर से जाओगे, इधर जाओगे, इधर से वायर कलर आपको दिख रहा है, ये वायर कलर, ये वायर कलर हो गया। F3 करोगे वायर कलर हट जाएगा, F4 करोगे तो आपका ये F4 करोगे तो आपका एज मोड हट जाएगा, एज फिर करोगे तो एज मोड आ जाएगा। ठीक है, मैंने F4 प्रेस किया तो ये F4 प्रेस किया तो ये एज मोड पे आ गया। ठीक है, अभी जो दिखा रहा हूँ मैं सेगमेंट, ये देखिए, ये भी क्या है, लेंथ, लेंथ का सेगमेंट है। ठीक है, ये क्या है, विथ का सेगमेंट आ गया हमारे पास। ये नीचे हमारे हाइट का सेगमेंट आ गया। ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। ठीक है, ये आप में इसमें बनाने के बाद इसमें भी हाइट वगैरह दे सकते हैं आप इसको एक्सप्लोर करिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप एक बार नहीं, ये पूरी पैलेट खोल के आप इधर से पूरा चेक करके चेक कर लीजिएगा, जो जो आपको यूज़, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कौन चीज़ आपकी यूज़ की है नहीं है, कौन यूज़ की है। अब ये चीज़ दूसरा तरीका ये भी है कि आप इधर से भी ये पैलेट खोल सकते हैं क्रिएट का। इधर भी देखिए ये पूरा वही दिया गया है जो राइट साइड में आपको इधर दिया है। ये चेक करिए, कंपोनेंट वगैरह इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इधर से करो, ज़्यादा ईजी रहता है। इधर पूरा साइड में आपका टूल बार जैसा रहता है तो आपका कुछ भी ईजिली कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो थोड़ा। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको इधर ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि या राइट साइड से आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है करने में, वो आप पे डिपेंड करता है। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।